आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान अकादमी क्लासेस पर। ज़्यादा पूछा जा रहा है कि जो श्रेणियां दी गई हैं उनका क्या मतलब है। क्या वही लोग अप्लाई करेंगे जिसके नाम से श्रेणी है, या उसमें और भी कोई अप्लाई कर सकता है? ये सवाल जो है पूछा जा रहा है। यानी सामान्य अनारक्षित श्रेणी, यानी जनरल अनरिजर्व्ड कह सकते हैं, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी श्रेणी, और अनुसूचित श्रेणी। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या यही लोग एलिजिबल होंगे, क्या इनके अलावा भी उस गांव या ग्राम सभा में अप्लाई कर सकता है। तो आइए इसी मुद्दे पर इस वीडियो में हम बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो किस श्रेणी में कौन भरेगा फॉर्म, ये हमारा टॉपिक रहेगा पर्टिकुलर इस श्रेणी यानी इस वीडियो में। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले, अगर हमारे चैनल पर नए हैं और आंगनबाड़ी से आपके जितने कन्फ्यूजन हैं उन पर अगर आप वीडियोस चाहते हैं और जो भी सवाल हैं वो अगर उस पर आपका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस पर हर संभव मदद की जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जैसे बात हम यहाँ पर करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक उदाहरण की। जो ये वेबसाइट है, इस पे जब आप जाते हैं इस पर्टिकुलर पेज पर, यानी जहाँ पर जिला एवं परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनबाड़ी रिक्तियों की खोजें, तो यहाँ पर आप अपने ग्राम सभा को खोज लेते हैं और यहाँ अपना जिला सेलेक्ट कर लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि इस जगह पर हम टिक करते हैं तो जिला मिलता है, फिर परियोजना यानी ब्लॉक मिलता है, ग्रामीण या शहरी में से कोई एक चुनते हैं, और फिर यहाँ ग्राम सभा, अगर वहाँ शहरी तो यहाँ वार्ड, अगर वहाँ ग्रामीण तो यहाँ ग्राम सभा, और फिर यहाँ पर 3 पद मिलते हैं। उन तीनों पदों में से कोई एक पद चुनते हैं। फिर उसके बाद आप सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल मिल जाती है कि कब फॉर्म आया, कब उसकी लास्ट डेट है, इस तरीके से। और फिर यहाँ का जो कन्फ्यूजन है आपका, हम इस कन्फ्यूजन की इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। तो जैसे अगर आपको ये वर्ड लिखा हुआ मिल रहा है, यानी सामान्य अनरक्षित, यानी जनरल अनरिजर्व्ड, इसका मतलब है कि इस पोस्ट पर इस पूरी जो आलापुर है, यानी इस पर्टिकुलर ग्राम सभा के जो लोग हैं वो सभी के सभी, यानी किसी भी जाति धर्म का कोई व्यक्ति हो, चाहे महिला है वो, चाहे वो अनमैरिड हो, मैरिड हो, किसी भी जाति धर्म की हो, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, खान पठान हो, यानी कोई भी हो, वो इस पर्टिकुलर, अगर ऐसा आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। यानी कोई भी इस जगह पर अप्लाई कर सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। यानी अगर सामान्य अनारक्षित है, सीट दिख रही है आपकी ग्राम सभा में, तो कोई भी अप्लाई करे, किसी भी जाति वर्ग का, धर्म का, सभी लोगों के लिए ये सीट ओपन हो गई। समझ में आ गया होगा। यानी इसके लिए सब एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इसके बाद की। अब अगर आपको कुछ इस तरीके का नजर आता है, देखिए यहाँ पर, जैसे हम बात करते हैं इस जगह पर अन्य पिछड़ा वर्ग मान लीजिए नजर आता है, लागू नहीं उपश्रेणी। तो उपश्रेणी का मतलब होता है कि उसके अंदर, यानी जो उपजातियां होती हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, उससे कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसमें कौन कौन से लोग एलिजिबल होंगे। तो अभी हमने अनारक्षित में देखा सारे लोग एलिजिबल। यहाँ पर कंडीशंस हो जाएगी आपकी। यहाँ सिर्फ ओबीसी के अंदर जितनी जातियां आती हैं वो सभी एलिजिबल होंगी, चाहे वो वर्मा हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, सचान हो, लोध हो, जितनी भी जातियां ओबीसी के अंदर आती हैं, करीब 30-40 जातियां हैं टोटल, 50 तक, तो वो सभी जातियां जो हैं ओबीसी में, जिनका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाता है, वो सभी की सभी ही इस पर्टिकुलर वैकेंसी पर अप्लाई करेंगे। इसके अलावा कोई भी जो है अप्लाई नहीं कर सकता। यानी ना तो इसमें एससी अप्लाई करेगा, ना तो इसमें कोई जनरल कैटेगरी का जो है कैंडिडेट अप्लाई करेगा। तो यानी इसमें सिर्फ ओबीसी ही अप्लाई करेगा। वो भी चाहे महिला मैरिड हो या अनमैरिड, उस ग्राम सभा की ही होनी चाहिए। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, यानी ओबीसी में कौन कौन अप्लाई करेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक और कैटेगरी बचती है। उससे पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं। जैसे इस ग्राम सभा में अगर हम बात करें, जो ये ग्राम सभा है, तो इस ग्राम सभा में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 रिक्त पद दिख रहे हैं, जो ब्लॉक परियोजना है और इसमें जो ग्राम सभा का नाम है
मवैया। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें 2 वैकेंसी हैं, तो यहाँ 2 वैकेंसी, दोनों वैकेंसियों पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ओबीसी की सीट है। तो जब ओबीसी की सीट है तो यहाँ ओबीसी का ही बंदा इस पर अप्लाई करेगा, इसके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकता। यानी जिसका ओबीसी का जो है कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा वही इस पर अप्लाई कर सकता है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट हमारी कैटेगरी, जैसे यहाँ पर आप देखिए इस वाले में आपको अनुसूचित जाति मिलती है, यानी श्रेणी जो हम बात कर रहे हैं। तो ये इसमें सिर्फ जो एससी कैटेगरी में कैंडिडेट आपको मिलेगा, यानी एससी जो मिलेगा वही इसमें अप्लाई कर पाएगा। यानी इसमें ना तो जो है जनरल यानी जो सवर्ण है ना तो वो अप्लाई करेंगे, यानी वो अप्लाई नहीं करेंगे। इसमें ओबीसी जो है जितनी जातियां हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं करेंगी। अप्लाई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एससी कैंडिडेट इस पर अप्लाई करेंगे और कोई इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। तो यानी आप समझ गए होंगे इसका मतलब। अगर आपके यहाँ आपकी ग्राम सभा में अनुसूचित जाति लिखा है तो बाकी लोग, जिस तरह आप प्रधानी लड़ते हो, अगर आरक्षित हो गई तो आपका क्लियर कट वही है। सामान्य होती है, यानी प्रधानी में सीट आपकी सामान्य हो गई तो कोई भी लड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी की हो गई तो सिर्फ ओबीसी लड़ता है, और अगर एससी की हो गई, अगर एससी की हो गई तो सिर्फ एससी ही लड़ते हैं, बाकी कोई पर्चा दाखिला नहीं कर सकता। तो एक उदाहरण मैंने दिया प्रधानी का, सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आपकी ग्राम सभा में सामान्य अनारक्षित है तो सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे भर्ती में, और अगर ओबीसी है तो सिर्फ ओबीसी करेंगे। उसी तरीके से जो एससी है तो सिर्फ एससी करेंगे, बाकी कोई नहीं। वही प्रधानी का जो एग्जाम्पल मैंने दिया है शायद वो आपको समझा सके और ज़्यादा आपके दिमाग में वो बैठ सके, क्योंकि प्रधानी इस समय दौरान में चल रही है तो आप सभी लोग ज़्यादा उससे वाकिफ हैं, तो आसानी से बिल्कुल प्रधानी की तरह ही अनारक्षित मतलब सामान्य आरक्षित मतलब सभी लोग लड़िए चुनाव, कोई नहीं, सबके लिए ओपन है। अगर ओबीसी तो सिर्फ ओबीसी, एससी तो सिर्फ एससी। अब आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा निचोड़ जो हमने उदाहरण दिया है प्रधानी का, उसी के आधार पर चीज़ें उसी तरीके से यहाँ पर भी बात इन श्रेणियों की गई है कि कौन इसमें फॉर्म भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं, इनमें कन्फ्यूजन जो आपके बनते हैं, आप हमारी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पड़े हुए हैं इस भर्ती से रिलेटेड। जितने ज़्यादा सवाल लोगों ने किए हैं सब पे हमने वीडियोस बनाने की कोशिश की है, और वो आप आसानी से देखिए और सारे कन्फ्यूजन दूर करिए और इत्मीनान से फॉर्म भरिए, क्योंकि जिन 8 जनपदों में भर्ती आ गई है वो 45 दिनों में पूरी होनी है। आप समझिए वो 45 दिनों में पूरी होनी है, और आपके देखिए यहाँ जो टाइम 27 से लेके 15 दिया गया है, तो 15 यानी करीब 18-19 दिन तो यहीं हो जा रहे हैं, और 15 के बाद यानी जब प्रधानी का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपका भी रिजल्ट आने की पूरी संभावना होगी। तो यानी ज़्यादा वक्त नहीं है, इसको फॉर्म भरिए, कंप्लीट करिए। जिस कैटेगरी की मिल रही एक अच्छी जॉब है और चीज़ें आपके घर पर जॉब मिलेगी, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो ये कन्फ्यूजन काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था उन्हें जो है जैसे ही मिलेगा इसके, क्योंकि आप जो सवाल पूछेंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे और बगल में बेल आइकन दबाना है वो नहीं दबाएंगे तो जो मैं वीडियो आपके सवाल पर बनाऊंगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना प्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो मिलते हैं आपके अगले सवालों के साथ इसी से संबंधित। अगर कोई और अपडेट आती है उससे संबंधित, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।